जब उनका आका झूठ बोल रहा तो लोकल झूठ बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है उसको। समरथ को उन्हें दोष घोषाएं, झूठ बोला कौवा काटा है, इनके क्यों न कौवा काटता है। दर्द है इस बात का आपको? बिल्कुल दर्द है। जैसे गांव के रणो पुतो होता है उससे टीवी पर बात होती है। हमको ले चलो ना, हम बताते हैं कैसे बात होती है वहाँ। आपको भी नहीं बोलने दिया जाएगा तो हमको चढ़ जाएंगे, टीवी छीन लेंगे, माइक छीन लेंगे। जैसे ये जनता वोट देके फॉर्च्यूनर में चढ़ाती है और खादी का कुर्ता जैसे ही नेता पहन लेते हैं फॉर्च्यूनर का शीशा फिर उतरता ही नहीं है। वो तो इस बार 400 पार कह रहे हैं। 150 पार करना तो बहुत बड़ी चीज है, 400 तो दूर है। बिन पग चले सुने बिन कहना कर बिन कर्म करने बिन ना। हम थोड़ा कर रहे तुलसीदास ने कहा था और उसको कहते हम ले आए हैं। उन्होंने साच बराबर तप ने झूठ बराबर पाप कहा था। ये दिन भर झूठ बोलते, कोई पूछने वाला है इनको? पर रोज दिखाते, रोज झूठ बोलते हैं। उनके एंकर सारे भरे हुए हैं जो किसी दूसरे पार्टी को बोलने नहीं देते। वो हमें जवान जैसे होगा तो वो माइक घुसा देंगे। मीडिया तो सबसे ज्यादा बिकी हुई है। चौथा स्तंभ तो सबसे बड़ा गंदा हो गया है। चौथा स्तंभ तो सवाल नहीं पूछता है। चौथा स्तंभ तो उससे कांग्रेस से पूछता है। 16वीं शताब्दी जो तुलसीदास उन्हीं के जो रामचरितमानस लेखक है, उन्होंने कहा था कि निर्गुण राम की बात किया था। तो 16 शताब्दी तो उन्होंने साबित कर दिया। ये कब कौन लाने वाले होते हैं? नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है ये और मैं धुरियापार रोड पे बैठा हूँ। कुछ कसम मैंने भी खा लिया धुरियापार रोड के लिए। बाकी लोकसभा का चुनाव है, कवरेज लगातार जारी है। जितने भी प्रत्याशी बांसगांव से हैं उनको धुरियापार रोड पे ला के खड़ा करके इंटरव्यू करना ये मेरी पहली जिम्मेदारी मुझे समझ में आ रही थी, सो मैं कर रहा हूं। 2 दिन पहले एक इंटरव्यू करता हूं मौजूदा सांसद कमलेश पासवान जी का। रिस्पॉन्ड क्या हुआ ये आप सब लोगों ने देखा। धुरियापार रोड पे भी वो आए हुए थे, फिर उरुआ गए, उरुआ में मेरी मुलाकात हुई और धुरियापार रोड को लेकर, राम जानकी मार्ग को लेकर मैंने बातचीत किया। क्योंकि बांसगांव का जब भी नाम आएगा तो बांसगांव लोकसभा की शुरुआत धुरियापार से होती है। लेकिन यह बेहद दुखद है कि धुरियापार हमेशा से उपेक्षित रहा है अपनी सड़कों को लेकर, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर। उसी क्रम में आज मेरे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी पूर्व कमिश्नर डॉक्टर राम सबूत जी हैं, जो कि बांसगांव से प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं, जोरों शोरों से लड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धुरियापार रोड पर और इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद धन्यवाद। धुरियापार आपसे भी अछूता नहीं होगा, आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। बिल्कुल सही है, भरपूर जानता हूँ। धुरियापार हमेशा उपेक्षाओं का शिकार हुआ है, इसका उपेक्षा हुई है। आप यदि जीतेंगे तो धुरियापार रोड के लिए क्या करेंगे? मेरी प्राथमिकता पर रहेगा धुरियापार को पहला जो काम जब करूंगा, लोकसभा जीता, यहाँ की जनता ने मुझे विजयी बनाई, तो मेरी धुरियापार का रोड प्राथमिकता पर रहेगा। 6 महीने के अंदर बनवा दूंगा, ये मेरा वादा है। 6 महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर बनवा दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि जब भी चुनाव आता है और जितने भी विधायक या फिर सांसद यहाँ से जीते हैं, 3 बार से तो खैर कमलेश पासवान है, लेकिन जितने भी विधायक लोग जीतते थे, बार बार हर चुनाव में लोग यही कह के जाते थे कि चुनाव के बाद बन जाएगा, लेकिन बन नहीं पाया। उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, वो बनवाना ही नहीं चाहते थे और जब चुनाव आता तब बात करते हैं। मैं इस पर बहुत चला हूँ, पिछले 2 साल से लगातार चल रहा हूँ और मेरी कमर, सबसे पहले मेरी कमर टूटती है, इसलिए अपनी कमर सीधी करने के लिए धुरियापार क्षेत्र, धुरियापार से कुरावल से लेकर उरुआ तक का क्षेत्र रोड जरूर बनवा दूंगा। मुझे लगता है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होंगे, न्यूज वगैरह देख रहे होंगे, लगातार बांसगांव से तो जुड़े ही होंगे। एक्टिविटी देखा इन दिनों आपने कि किस तरीके जी खूब देखा। क्या क्या देखने को मिला आपको? आपका इंटरव्यू कल परसों 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले देखा था और अभी बताया भाई कमलेश जी का भी आपने लिया था, भाई भतीजा जो भी है आपने लिया था। उन्होंने कहा कि उद्घाटन हो गया, हो जाएगा। अरे 15 साल में क्यों नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जब आप उन्होंने आपसे क्वेरी किया, मुझसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि कहे कि उद्घाटन हो गया, फाउंडेशन हो गया है, अब बन जाएगा, तो आपने पूछा 15 साल पहले क्यों नहीं बना? ये सवाल आपने नहीं किया था, मैंने सुना था। पूछा कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन आप लोग बनवा नहीं पा रहे हैं, ये सवाल मैंने उनसे पूछा है। ये पूछा था, लेकिन ये नहीं पूछा जब कल आज बना, आज हमने उद्घाटन किया है, तो आज क्यों किया, 15 साल पहले क्यों नहीं किया?
ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हर चुनाव में वो लोग उद्घाटन करते हैं, केवल हर चुनाव में उद्घाटन आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो बन नहीं पाया। केवल लेकिन मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगना चाहिए कम से कम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जानते हैं कि अगर गुड़ियापार रोड के को लेकर सबसे ज्यादा यदि किसी ने आवाज उठाया है तो शायद पत्रकारों में आप मुझे ही पाएंगे। ये मैं सही सच है, लेकिन जब कह रहे हैं चुनाव आएगा तो फाउंडेशन हुआ है, तो चुनाव हुआ तो फाउंडेशन क्यों नहीं? 10 साल पहले क्यों नहीं फाउंडेशन हुआ? और इसे 10 साल पहले से लोग कमर टूट रही है, वो रिंग टूट रही है, वो टायर फट रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है? कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं हुआ? सबसे ज्यादा समस्या इस रोड को लेकर ये रही है कि महिलाएं, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है एम्बुलेंस से जा रही है तो उसकी दुर्दशा का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। सही ये है। यहाँ की जनता इतनी लाचार क्यों है कि जैसे ये जनता वोट देके फॉर्च्यूनर में चढ़ाती है और खादी का कुर्ता जैसे ही नेता पहन लेते हैं, फॉर्च्यूनर का शीशा फिर उतरता ही नहीं है। और मैं हर दल की बात कर रहा हूँ। हर दल की बात सही है, लेकिन और 15 साल से तो एक ही दल का है शासन, चाहे वो विधायक हो चाहे वो एमपी हो, तो इस 15 साल के क्यों अकाउंटेबिलिटी तो है। ये दिन भर झूठ बोलने का, जब उनका आका झूठ बोल रहा है तो लोकल झूठ बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है उसको? समृद्ध को ने दोष गोसाई, कबीरदास ने कहा था, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये भगवान राम की नाम बात करते हैं और उसी भगवान को कबीरदास जी मानते थे। उन्होंने साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप कहा था। ये दिन भर झूठ बोलते, कोई पूछने वाला है इनको जनता पूछे तो कि किस भगवान की बात करते हो भाई? झूठ बोला कौवा काटा है, इनके क्यों नहीं कौवा काटता है? दर्द है इस बात का आपको? बिल्कुल दर्द है, बिल्कुल दर्द है। बांसगांव की भौगोलिक दृष्टिकोण को, जो विकास के दृष्टिकोण से आप किस तरह से देख रहे हैं भौगोलिक स्थिति को, और चुनाव जीतने के बाद बांसगांव के लिए आपने क्या क्या सोचा है? बांसगांव के लिए सबसे पहला जो काम करूंगा, जब जनता मुझे जिताती है तो बांसगांव की सारी जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल में लोकसभा के टीवी पर भाई कमलेश पासवान को कितने बार भाषण देते हुए जनता की मांग उठाते हुए देखा है? यदि नहीं देखा है तो पहला काम करूंगा कि बांसगांव को लोकसभा के टीवी पर इसका इतिहास भूगोल साबित कर दूंगा। बांसगांव की जनता के मान सम्मान को सबसे ऊंचा उठा दूंगा। जनता, पूरा देश जानेगा कि बांसगांव कहां पर है। महावीर प्रसाद के बाद, जीतने के बाद इस क्षेत्र को कोई जानता ही नहीं है लोकसभा के टीवी पर, और लोकसभा में नहीं जानता है। लेकिन नारा तो दे रहे हैं कि वो तो इस बार 400 पार कह रहे हैं। 150 पार करना तो बहुत बड़ी चीज है, 400 तो दूर है। उनकी अपनी टीवी है, उनका अपना, उनका वो रेडियो है। मतलब उनकी टीवी पर रोज दिखाते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। उनके एंकर सारे भरे हुए हैं जो किसी दूसरे पार्टी को बोलने नहीं देते हैं। वो हमें जवान जैसे होगा तो वो ये घुसा देंगे, माइक घुसा देंगे। मीडिया वालों से भी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी। मीडिया तो सबसे ज्यादा बिकी हुई है। चौथा स्तंभ तो सबसे बड़ा गंदा हो गया है। सवाल नहीं पूछता है। चौथा स्तंभ तो सवाल नहीं पूछता है। चौथा स्तंभ तो उससे कांग्रेस से पूछता है, जो 10 साल से राज कर रहा है उससे पूछता ही नहीं है। चौथा स्तंभ तो उससे पूछता, तुम्हारे जमाने में ये हो गया, वो जाने वो बहाना, जैसे गांव के रणो पुतो होता है उससे टीवी पर बात होती है। हमको ले चलो ना, हम बताते हैं कैसे बात होती है वहाँ। आपको भी नहीं बोलने दिया जाएगा तो? हमको चढ़ जाएंगे, टीवी छीन लेंगे, माइक छीन लेंगे। हम जितने लोग हैं, जो 14 लोगों का बहिष्कार हुआ है, मैं भी उनके 14 लोगों में जाकर बात करना चाहता हूँ। मैं बांसगांव पे आता हूँ फिर से। हाँ, फिर से बांसगांव में 5 विधायकी क्षेत्र है, विधानसभा है। शुरुआत होता है, अगर हम पश्चिम से शुरुआत करें तो चिल्लूपार से शुरुआत होता है, फिर आपका बांसगांव है, उसके बाद से फिर आपका चौरी चौरा है, रुद्रपुर है, बरहज है। 5 विधानसभा को किस तरह से कवर कर पाएंगे, जनता के बीच कैसे पहुंच पाएंगे, और जनता के बीच पहुंचने के बाद क्या ये विश्वास दिला पाएंगे? ये जो 400 पार वाला नारा है, उस नारे के झांसे में मत आइए, क्योंकि आपका टारगेट तो यही होगा कि ये 400 पार वाला जो नारा लोग लगा रहे हैं, उस नारे को किसी तरह से रोका जाए। देखिए, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जनता कर रही है, बांसगांव की जनता कर रही है। हमने पूरे इतना बड़ा विधानसभा, 5 विधानसभा है, पूरे क्षेत्र को बांट दिया है।
भाई, भतीजे, बेटा, बहू सारे क्षेत्रों में बांट दिया। और यहाँ तो यहीं पैदा हुआ, चिल्लूपार में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं लड़ा भिड़ा हूँ, यहीं खेला कूदा हूँ, जैसे नस नस से जानता हूँ चिल्लूपार का। बांसगांव में सारी रिश्तेदारियाँ हैं। हम तो 3 क्षेत्र जो नया है उसको लेकर पढ़े हैं। इसको तो हमारे बच्चे संभाल लें, हमारे बच्चे ही संभाल लेंगे। मेरा एक और छोटा सा सवाल है, क्योंकि इस वक्त मुझे बांसगांव में सबसे पढ़े लिखे प्रत्याशी के तौर पे, बाकी लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं जी, ब्यूरोक्रेट्स का आपको एक अच्छा खासा अनुभव है जी। क्या लगता है ये अनुभव और ये जो तमगा आपके पास लगा हुआ, एक उपलब्धि, मैं तमगा नहीं कहूंगा, उपलब्धि कहूंगा, कि आप पूर्व में कमिश्नर रहे, आयकर आयुक्त रहे हैं, उसका फायदा, उसका लाभ मिल पाएगा आपको इस चुनाव में? भरपूर मिल, समझ पाएंगे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनना चाहिए? भरपूर मिल रहा। जनता ही बात कर रही है। जनता ही उब गई है। 15 साल में वोट देते जो उनके वोटर हैं वो उब गए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब की बार हमको बांसगांव पार्लियामेंट का भाग्य खुल गया कि ऐसा पढ़ा लिखा प्रत्याशी मिला है और हमको विकल्प मिल गया। हमको कल तक विकल्प, लोग पिछली बार ही अपना मन बना चुके थे, लेकिन उनको विकल्प नहीं था। अब की बार विकल्प मिल गया है, और अब की बार सारी जनता की इच्छा पूरी हो जाएगी। सूर्या पार नहीं, बांसगांव पार्लियामेंट की जनता की अब की बदलाव की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये पक्का है, वादा है मेरा, नहीं जनता का वादा। मेरा क्या, मैं तो भिखारी हूँ, बेगर कांट भी चूजर। बेगर तो सिर्फ केवल रिक्वेस्ट कर सकता है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी भीख नहीं मांग रहे हैं। हम तो ऋण सहित, ऋण जो है ब्याज सहित वापस करूंगा जनता को। अच्छा, हमको एक बात बताइए, चूंकि जो है पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, रोजगार की भी बात उसमें होनी चाहिए, क्या लगता है जो डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, आपकी भी सरकार रही है, मौजूदा समय में फिलहाल 2 बार से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग पे कोई नेता सदन में बात क्यों नहीं करता है? चाहे वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ सिस्टम को लेकर हो। हम अपने गांव के अस्पताल को मुद्दा क्यों नहीं बना पाते हैं? हम मतलब जनता इस अपने गांव के सरकारी अस्पताल को मुद्दा क्यों नहीं बना पाती है? सरकारी स्कूल को मुद्दा क्यों नहीं बना पाती है कि यदि उस सरकारी अस्पताल में सांसद का लड़का या फिर सांसद के घर का कोई बीमार पड़े, उसका भी इलाज हो, और कोई आम आदमी हो, कोई गरीब आदमी हो, उसका भी वहाँ पर इलाज हो। सरकारी स्कूल में सांसद का भी लड़का पड़े और हमारा भी लड़का पड़े। इन मुद्दों पर पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं होती है? पार्लियामेंटेरियन जितने चुन के जनता भेजती है, उनको एकहरी शिक्षा प्रणाली, दोहरी शिक्षा प्रणाली के बारे में ज्ञान ही नहीं है। ये दोहरी शिक्षा प्रणाली की भूमिका जो है, देश के भविष्य को, बच्चों के भविष्य को, जनता के भविष्य को ताच नाच कर दे रही है। एक गांव का प्राइमरी स्कूल है जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती, चरवाई होती, तख्ते बच्चे की आवाजाही होती है, खिचड़ी खवाई होती है। और एक कॉन्वेंट का स्कूल है जिसमें बच्चे, छोटा जो UKG LKG का बच्चा जो टाई पहन के जाता है, हाई फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, उससे कहते हैं कि आप कंपटीशन करो। ये तो कंपटीशन वही है, पंडित श्यामनारायण पांडे ने कहा था, निर्बल बकरों से बाघ लड़े, सिंह लड़े मृक्षाओं से। ये भी कोई लड़ाई होती है? बाघ और भी निर्बल आवाज उठाएंगे ये जो? अरे बिल्कुल, मेरा जीवन का ये लक्ष्य ही है, इसीलिए तो आ ही रहा हूँ। फिर मेरे आने का क्या मतलब है यहाँ? हम नहीं उठाए, अगर राम समूह को चिता पर चले जाना चाहिए। जो नहीं उठाया तो किस लिए आ रहा है राम समूह? किस लिए आया है राम समूह यहाँ? इसी काम के लिए आया है। उसका जीवन न्यौछावर है बांसगांव की जनता के लिए, और बांसगांव का इतिहास भूगोल जो मैं लोकसभा में और देश में साबित कर दूंगा कि राम समूह नाम का कोई चीज है। क्योंकि मैंने जहाँ तक आपके बारे में जाना है, समझा है, कुछ किताबें भी, कुछ रिसर्च भी आपका इस पे चल रहा था। देखिए, मैंने रिसर्च किया है दुनिया के 3 देशों से, अमेरिका, अटलांटा यूनिवर्सिटी अमेरिका से अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम पर रिसर्च किया है, प्रेस्टन इंस्टीट्यूट लंदन से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर किया है, और नागपुर यूनिवर्सिटी से रिजर्वेशन पॉलिसी पर किया है। और तीनों
दुनिया की तीनों महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी में मिलकर मैं PhD का डिग्री दिया है। मेरी बुक पब्लिश हुई है और उस बुक को रिव्यू किया है नन अदर देन महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। हमारी तमाम पॉलिसी को लागू किया है डॉक्टर APJ कलाम ने, भारत के कानूनों में लागू कराया। तो एजुकेशन पर तो मेरी ये जो नर्सरी स्कूल के जो बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल होते बंद हो गए थे, कलाम साहब से कहा कि मैंने लड़ भिड़ के उसे शुरू कराया है। तो आज ये जितने BTC के। आपको दुख नहीं होता है कि इतना कुछ मतलब कि होने के बाद जब आप आज के प्राइमरी स्कूलों की हालत देखते हैं, आज के सरकारी अस्पतालों की हालत देखते हैं, ये देख के दुख नहीं होता? बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जनता जो है, जनता मूल मुद्दों से जनता भी भटक चुकी है। जनता को पेट और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उसको राम रहीस से मतलब है। जो राम का झूठा नारा देता है, जो राम घटघट बसता है, उस राम को कहता हमने लाया है। अरे राम ने तुमको लाया है यार, राम को आपने नहीं लाया, राम ने आपको लाया है। मंदिर आज का थोड़ा इशू है, मंदिर कितने दिनों का इशू है। इससे पहले ताला खुलवाने वाला कोई और था, फाउंडेशन डलवाने वाला कोई था और लाभ उठाने वाला कोई और था। ये जनता को गुमराह करने का एक तरीका है। जनता कितने लोग एजुकेशन के नाम पर वोट देती है, जनता कितने लोग स्वास्थ्य के नाम पर वोट देती है, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर देती है। कहना चाहते हैं कि राम का नाम लेने से ज्यादा जरूरी है राम के आदर्शों पे चलना? आदर्शों पर चलना, राम के आदर्शों पर चलना। क्या कबीर ने राम का आदर्श चला? सरदास ने नहीं चला था राम के आदर्शों पर, तुलसी ने नहीं चला था। बिन पग चला सुने बिन कहना, कर बिन कर्म करने बिन नाना। हम थोड़ा कर रहे, तुलसीदास ने कहा था और उसको कहते हम ले आए हैं। अरे 16वीं सदी जो तुलसीदास, उन्हीं के जो रामचरितमानस लेखक है, उन्होंने कहा था कि निर्गुण राम की बात किया था। तो 16 सदी में तो उन्होंने साबित कर दिया। ये कब कौन लाने वाले होते हैं? एक आखिरी सवाल, चूंकि बांसगांव लोकसभा की धरती पे हम लोग मौजूद हैं और ये धुरिया पार है, सबसे आखिरी, आप या प्रारंभिक छोर कह लीजिए या फिर आखिरी छोर कह लीजिए, कमलेश पासवान जी जो कि मौजूदा निवर्तमान सांसद हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और यदि सदन तक पहुंचते हैं तो बांसगांव की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी? कमलेश पासवान के जो मैं उनका गुरु होता ना, उनका एग्जामिनर होता तो 0/100 देता। अटर फेलोर है, एक भी नंबर का काम नहीं किया, एक नंबर का काम नहीं किया। मैं तो एग्जामिनर वो था जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बुक का एवल्यूशन करता था और उसने लिखा था कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। वो भी टफ एग्जामिनर था। मैं भी काफियों जांचता हूँ, एग्जाम की एवल्यूशन करता हूँ। मैं भी टफ एवल्यूअर कहा जाता, और मुझे एवल्यूशन करने को दिया जाए तो 100 में 0 दो। ये होता तो ये कहानी क्यों होती 15 साल में? हमें तो देखने को नहीं मिलता। आगे क्या करेंगे? मैंने बताया, पहला काम करूंगा, मैं इस देश के, भारत के देश के इतिहास में बांसगांव की जनता का मान सम्मान बढ़ा देगा। एक चीज, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। एकहरी शिक्षा प्रणाली लागू कराने की कोशिश करूंगा, और जब नहीं एकहरी शिक्षा प्रणाली लागू की तो मैं सरकार को अप्रोच करूंगा कि हमारे गरीबों के बच्चे जो हैं उनको भी उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का मौका दिया जाए और उसका खर्चा बियर करे सरकार। और जब हमसे पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछ लीजिए सवाल इस बात। नहीं बिल्कुल, वो सवाल में है, लेकिन हालांकि सरकार बहुत कुछ फ्री में बांट रही है, तो हो सकता है कि वो भी काम फ्री में कर दे। नहीं, फ्री में क्यों करे, कहाँ फ्री करे, हम बताते हैं जी। 5,000-7,000 करोड़ रुपया इनकम टैक्स से कलेक्शन होके आ रहा। अब तो 17,000 करोड़ हो गया है। 17,000 करोड़ हो गया है इनकम टैक्स कलेक्शन होके आ रहा। और इनकम टैक्स कलेक्शन जो है पुल बनाने के लिए नहीं है बना है,
गरीब अमीर के बीच के खाई की दूरी करने के लिए है। गरीब को सुविधा मुहैया कराने के लिए बना हुआ। उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ मेरा चलेगा। तुम्हारा चाहे मैं जान दे दूंगा, लेकिन इनकम टैक्स का पैसा जो है कहीं दूसरे ये खर्च नहीं होने दूंगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनसाइड भारत टीवी पे आपने समय दिया। लोकसभा बांसगांव जितने भी लोग लड़ रहे हैं सभी लोगों को शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। जनता का चुनाव है, जनता चुनेगी। जी। हम लोग जो है सवाल पूछ सकते हैं, इस तरह से आमने सामने बैठ के जो है कुछ दावे करवा सकते हैं, ताकि बाद में यह वीडियो रख के सवाल पूछ पाए कि आपने वीडियो में ये कहा था, चलिए करवा दीजिए। बिल्कुल जो है निर्णय जनता को लेना है, बांसगांव की जनता को, बांसगांव लोकसभा की जनता को, कि कौन मुकुट पहनेगा बांसगांव से। बाकी यह इंटरव्यू हम यहीं पे समाप्त करेंगे इसी सवाल के साथ कि इस लोकसभा में बांसगांव किस तरफ जा रहा है। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।